मतलब स्टूडेंट्स का जब हायर क्लासेस में जाते हैं ना, तो चोटी रखना और यज्ञोपवीत रखना है तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी खिल्ली उड़ाते थे। तो मैं डॉक्टर तेजकरण गालव, मूल निवासी कोयला गांव का हूँ और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। सही माने में मैं अपने व्यक्तित्व की शुरुआती दौर की बात आपको बताऊं। जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था तब मेरी जिज्ञासाएं इस तरह की थीं, जो सामाजिक कार्य गतिविधियां होती थीं और जिनको हम प्रचलन कहते हैं, वो मुझे बड़े अस्वाभाविक लगते थे, असामयिक लगते थे। उदाहरण के तौर पर जैसे मृत्यु भोज। अब साधारण बालक के मन में यही होता है कि मृत्यु का मतलब है परिवार से किसी सदस्य की मौत। तो मौत से सीधा संबंध सुख और दुख, हर्ष और दुख, सीधा इससे जुड़ा हुआ है। परंतु प्रचलन के नाम पर जिस तरह से जिसको कहते हैं कि साहब ऐसा ही होता है, 12वें दिन हजारों की संख्या में विशिष्ट भोज करवाना, तो ये मेरे बाल मन को बड़ा कचोटता था कि भाई मेरा प्रिय जन का देहावसान हुआ है, माँ का देहावसान हुआ है, बहन का देहावसान हुआ है, और उसके बाद ये विशिष्ट भोजन का और बहुत सारे लोग आ रहे हैं भोजन करने के लिए, तो ये भोजन करने का, विशिष्ट भोजन करने का अवसर तो ये कतई नहीं है। दोनों ही पक्षों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो आयोजन कर रहा है वो भी ये कह रहा है कि साहब ऐसे करते आए, तो उसके मन में ये क्यों नहीं आया कि ये अवसर लोगों को विशिष्ट भोजन करवाने का तो नहीं है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक प्रश्न चिन्ह उन खाने वालों के ऊपर, ये मेरे बाल मन की प्रतिक्रियाएं होती थी कि यार, हो सकता है कोई पागल व्यक्ति अपनी किसी भी भावना या विचार के अंतर्गत ऐसा कर रहा है, पर जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको तो ये एहसास होना चाहिए कि ये उचित है या अनुचित है। तो मुझे ये कचोटता था कि ये अवसर विशिष्ट खाने का तो नहीं है। और इतने सारे लोग बड़ी खुशी खुशी खाने के लिए आ जाते हैं, इनके मन में ये नहीं होता कि यार इसके घर में मौत हुई है, और मौत के अवसर के ऊपर तो रोना ही आता है, खुशी कैसे हो सकती। वाकया बताता हूँ, मैं घटना बताता हूँ बचपन की ही। गांव में मिलने जुलने वालों के व्यवहार में अपने परिवार में नहीं, व्यवहार में कोई मौत हुई थी, और वही 12वां हुआ। खूब सारे लोग जिमने आए, विशिष्ट व्यंजन बने, और मैं अपनी बड़ी बहन के साथ, जीजबाई कहते थे, उनके साथ चले गए जिमने। तो सब परोसगारी हो गई, लड्डू आ गए, गुलाब जामुन आ गए। सामान्य रूप से तो बच्चों का आकर्षण का केंद्र विशिष्ट व्यंजन होता है। इतने में एक समूह महिलाओं का जोर जोर से रोता हुआ पूरी जुनार में से निकला। कोई कह रहा था, अरे दादी अब काहे होगो, खिशा आऊँगी, ऐसे ही अलग अलग जिनके भी रिश्ते थे वो करते हुए। तो मैं एकदम चौंका, और वो मेरी जो जीजबाई थी वो भी चौंक गई कि ये क्या हो रहा है यार, सामने मिष्ठान रखे हुए हैं, खाने के लिए तैयारी हो रही है, तो और यहाँ कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसे वातावरण में क्या खाना उचित है? ये मन में प्रश्न उठे, और हम दोनों भाई बहन उन पत्तलों को छोड़ करके और आ गए। ये बालमन की प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो इस तरह का कि मेरे शुरू से ही, बचपन से ही, जब से मैं स्कूल में पढ़ता था तब से ऐसे विचार थे। और ये ऐसी क्रांतिकारी कविताएं, मेरे घर में मौत हुई, पंचों को लड्डू बांटे हैं, इस तरह की कविताएं उस समय किया करता था। वो विद्रोही मन, बाल मन। लोग हंसते थे, बच्चा है ऐसे ही करता है,
पर मैं 8वीं क्लास को गांव कोयला में से करके और 12 आया। यहाँ गायत्री परिवार की गतिविधियाँ चलती थीं। पंडित जी थे पुराने, श्री कृष्ण जी, और शंभू सिंह जी कौशिक, वो गुरुजी के प्रतिनिधि थे और ये हाड़ौती क्षेत्र वो संभालते थे। उनसे हमारा पारिवारिक परिचय भी था, तो उनके माध्यम से आयोजन होते थे, यज्ञ आयोजन होते थे। तो उनके जो प्रवचन सुने, गुरुजी की का चिंतन था, उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनमें मुझे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान मिला। मैं बड़ा हताश रहता था कि मैं जो बात करता हूँ लोग हंसते क्यों हैं। जब उनके प्रवचनों से गुरुजी की का चिंतन जब मुझे मिला तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई और एक तरह से मजबूती मिली मेरे मन को कि यार मैं ही ऐसा नहीं सोचता, अन्य जो सामान्य से अलग हैं और उनकी मान्यताओं को, उनको विचारों को का कुछ महत्व है। तो मैं जो जिस दिशा में सोच रहा हूँ वो गलत नहीं। तो मेरे विचारों को बड़ी मजबूती मिली और मेरे बालबल ने गुरुजी को पास कर दिया, गुरुजी को पास कर दिया। इस शब्द को कुछ लोग यूँ कह सकते हैं कि यार कैसी अभिमान की अभिव्यक्ति कर रहा है, गुरुजी को कौन पास करेगा? बालक पास कर सकता है, बड़ा ज्ञानी होकर के, विद्वान होकर के किसको पास फेल करना ये तो आगे की बात है। पर बालक किसी को भी फेल कर सकता है, किसी को भी पास कर सकता है। तो उस मेरे बालबल ने गुरुजी की बात जम गई और ये हो गया कि मेरे तरह से सोचने वाला भी कोई है और मैं जिस दिशा में सोच रहा हूँ वो गलत नहीं है, सही तो यही है। वहाँ से मेरे को बहुत मजबूती मिली और फिर आयोजन होते रहते थे। 58 में मथुरा में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था गुरुजी का। मेरे ख्याल से 108 कुंडीय था या 1008 कुंडीय था, उसमें मैंने शिरकत की है। तो इस तरह से मैं अपने सौभाग्य के ऊपर मुझे गर्व है कि इतने बाल्यकाल में भी ऐसे अवसर मुझे मिले। इससे पहले यहाँ मेरे गांव में कोयला में एक बड़ा आयोजन, यज्ञ का आयोजन हुआ था, वहाँ गुरुजी आए थे और वो पहला अवसर था जब गुरुजी के आमने सामने दर्शन हुए और उस समय बड़ा धूम धड़ाके से रिसीव किया जाता था। गांव के बाहर वो थान उसके कपड़े की, उनको वो पावड़े बोलते थे, पलक पावड़े, तो गांव के बाहर से ही वो बिछाते थे, थान बिछाते हुए चले जाते थे। गुरुजी उनके ऊपर से जा रहे थे और सब जिज्ञासु दंडवत प्रणाम करते हुए, गाँव में गलियारों में धूल बहुत होती है तो धूल दूसरी तो हो गए और लंबवत प्रणाम करते हुए उनको रिसीव किया। गुरुजी वहाँ रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन हमारे यहाँ उन्होंने भोजन किया। तो बच्चा था, हमने खूब बड़े प्रेम से, शौक से अपने हाथों से गुरुजी को भोजन करवाया। ये मतलब बड़े सुखद संस्मरण है उस समय के। तो उसी समय से हम गायत्री परिवार से जुड़ गए, दिशा मिल गई, रास्ता मिल गया और ये पक्का हो गया कि जिस दिशा में मेरा चिंतन चल रहा है वो सही है और एक बहुत बड़ा विद्वान और संत मेरी बातों को तायीद कर रहा है। मतलब स्टूडेंट्स का जब हायर क्लासेस में जाते हैं ना तो चोटी रखना और यज्ञोपवीत रखना है तो बहुत बड़ी बात, बड़ी खिल्ली उड़ाते थे। तो उस समय जब हम मेडिकल कॉलेज में गए तो चोटी तो उस समय नहीं रखते थे पर यज्ञोपवीत जरूर था और प्रतिदिन 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट जैसे भी उपासना किया करते थे, चाहे पलंग पे ही बैठ करके या कुर्सी पे बैठ करके, नित्य का नियम था। हमें तो परमात्मा का आशीर्वाद बहुत
पहले से मिल गया। तो दृढ़ निष्ठा हमारी पैदा हो गई कि सही रास्ता यही है, और उसमें व्यवधान डालने वालों से हम प्रभावित नहीं हुए। तो ये व्यक्तित्व निर्माण गुरुजी के सानिध्य से, गुरुजी के प्रवचन विचार सुनने से, चाहे उनके प्रतिनिधि के माध्यम से सुने और कई बार प्रत्यक्ष उनके मुंह से सुने, तो हमारी ये दृढ़ निष्ठा हो गई। और शुरू तो कुछ समय के बाद वो लोग जो खिल्ली उड़ाते थे वो बहुत बैकफुट के ऊपर आ गए, और उनके व्यवहार से एक सम्मानजनक स्थिति में उनकी दृष्टि में आ गया कि कुछ न कुछ तो है। तो ये गुरुजी के सानिध्य में आकर के ये व्यक्तित्व निर्माण हुआ और विचारों में दृढ़ता आई। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुरुजी के सानिध्य का हमें मिला। चतुर्भुज नागर यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यापक थे, वो वहाँ पोस्टेड थे, वो भी बहुत पुराने साधक हैं। तो उनसे संपर्क हुआ और वहाँ साप्ताहिक यज्ञ की गतिविधियाँ हमने प्रारंभ की।